नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान के परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आज आप सभी लोगों के लिए एक नया ग्रंथ आपके सामने रखा जा रहा है, जिसका नाम है नई छह डाला। छह डाला के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा और आप इससे परिचित भी रहते हैं। इसे छह ढाला के रूप में इसलिए कहा जाता है कि इसमें छह ढालों के माध्यम से जैन दर्शन का एक सामान्य ज्ञान कराया जाता है। ढाल अपने आप में एक राग से पढ़ने वाली चीज होती है। किसी विशिष्ट छंद में विशिष्ट राग के साथ लयबद्ध होकर के जब हम कुछ पढ़ते हैं तो उससे हमें सीखने को भी मिलता है और सुनने में भी वह हमारे लिए अच्छा लगता है, तो हम उसे जल्दी ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए इसको ढाल कहते हैं। छह प्रकार के छंदों में इन विशिष्ट रागों के साथ में किसी भी जैन दर्शन की वस्तु को सामान्य जनों के लिए उपादेय बनाना, यह इसका प्रयोजन रहा है। सामान्य लोगों के लिए एक जैन दर्शन का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक होता है। बड़े बड़े ग्रंथों को जो नहीं पढ़ पाते हैं, वह ग्रंथों को सहजता में भाषा की क्लिष्टता के बिना समझ सकें और उन्हें कुछ राग आदि के माध्यम से पढ़ने में भी अच्छा लग जाए, तो स्मरण में रह जाए, इस तरह का ध्यान रखते हुए ही इस तरह की समायोजना की जाती है। पूर्व आचार्यों ने हमेशा जैन दर्शन का ज्ञान जो बड़े बड़े शास्त्रों में कठिनाई से पढ़ने में आता है, उसे सरल बनाने का, सहज बनाने का हमेशा प्रयास किया है। और ये कहा गया है कि हमें इस तरह के शास्त्रों की रचना करना चाहिए जिससे कि अल्प बुद्धि, अल्प बल वाले लोगों के लिए वह ग्रहण करने योग्य बन सके। आज इस पंचम काल में हम सभी के पास में बुद्धि की भी अल्पता है, आयु की भी अल्पता है, बल की भी अल्पता है और रुचि की भी अल्पता है।
इन सब चीज़ों की अल्पता होने के कारण से, कमी होने के कारण से हमें तरह तरह से यह समायोजना करनी पड़ती है कि आप लोग जैन धर्म के सामान्य सिद्धांतों को अच्छे ढंग से ग्रहण कर सकें। इसीलिए यह नई छेड़ाला का एक समायोजन आपके समक्ष हुआ है। यह छेड़ाला जब सामने आती है तो आप लोगों के लिए यह प्रश्न तो आएगा ही कि छेड़ाला पहले से चली आ रही थी, फिर ये नई छेड़ाला की जरूरत क्या पड़ी। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आप खुद टटोलें और इस प्रश्न का उत्तर आप खुद समझने की कोशिश करें। मैं आपको सिर्फ संकेत दूंगा, मैं आपको हिंट दूंगा। अगर आपके पास में बुद्धि होगी तो आप बहुत अच्छे ढंग से जो कहा जाएगा उसे समझ पाएंगे। तो आचार्यों के द्वारा दिया हुआ तत्व ज्ञान सामान्य रूप से सभी लोगों के लिए ग्रहण करने में आए और वह उसी तरह से ग्रहण करने में आए जैसे पूर्व आचार्यों ने कहा है। उसमें किसी पंथवाद की बू ना आए, उसमें किसी भी तरह का एकांतवाद न झलके और अनेकांत दर्शन की गरिमा जिस तरह से आचार्यों ने बनाए रखी है वह बनी रहे। इन सब चीजों को ध्यान में रख कर के ही किसी ग्रंथ की निर्मित की जाती है, उसकी रचना की जाती है। जहां पर ये सब चूक हो जाती है तो उस चूक को भी सुधार करने के लिए आप सभी को अपने मन में इतनी उदारता रखनी चाहिए कि हम हमेशा सही को ग्रहण करें, गलत को छोड़ें। ये जैन दर्शन का मूलभूत सिद्धांत है। पहले हम सही और गलत को जानें और फिर हम सही को ग्रहण करें और गलत को छोड़ें। अगर इस तरह की उदारता हमारे मन में रहती है तो हम जैन दर्शन का कुछ मर्म अपने अंदर ला पाते हैं। और अगर हम कहीं भी किसी भी क्षण आग्रहवादी हो जाते हैं तो वहीं से हमारी ज्ञान की वृद्धि की परंपरा रुक जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर सर्वप्रथम मंगलाचरण के माध्यम से बात आगे बढ़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है। मंगलाचरण पढ़ते हैं, सबके पास ग्रंथ उपलब्ध है। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ, तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। यह दो छंदों का दो दोहे में यह मंगलाचरण है। एक बार आप इसको पुनः भी पढ़ सकते हैं। तीन लोक में चार हैं, क्या हैं? मंगल, शरण और श्रेष्ठ। चार चीजें तीन लोक में मंगल मानी गई हैं, तीन लोक में शरणभूत हैं और तीन लोक में श्रेष्ठ मानी गई हैं, जिन्हें हम जगोत्तम कहते हैं। वह चार चीजें अरहत, सिद्ध व साधुगण। अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी और साधु समूह।
धर्म जैन जग ज्येष्ठ। जैन का मतलब होता है जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो धर्म है वह जगत में ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। तीर्थंकर जिनदेव की जिनवाणी को ध्याए। तीर्थंकर जिनदेव के द्वारा कही हुई वाणी जिनवाणी कहलाती है और उसी जिनवाणी को ध्यान करके सार्वधर्म संक्षेप से कहूं चित्त हुलसाए। मैं यहां पर सार्वधर्म का वर्णन कर रहा हूं। सार्व माने होता है सबके हित के लिए, जो होता है उसे सार्व कहते हैं। सब प्राणियों के हित के लिए यह धर्म है और इस धर्म को मैं कह रहा हूं चित्त हुलसाए। चित्त को हुलस माने प्रसन्न करके। तो कहने वाले का चित्त जब प्रसन्न हो तो सुनने वाले का भी चित्त प्रसन्न होना चाहिए। तो आप लोग चित्त की प्रसन्नता के साथ इसका श्रवण करेंगे। जो धर्म सबके हित का है वो सबके हित का ही होगा। अगर उसमें कुछ कहने में सुनने में आपको बुरा भी लगे तो भी उसको अपना आग्रह छोड़ करके वाणी को हितकर समझ करके ग्रहण करने की कोशिश करना। ये इसलिए कह रहा हूं कि हितकर चीज थोड़ी सी कटुकर भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हितकर चीज मिष्ट ही हो। मिष्ट तो अक्सर अहितकर ही होता है। हितकर औषधि हमेशा कटुक होती है और थोड़ी सी कटुक भी हो, लेकिन उसका अगर हम सेवन धैर्य पूर्वक करें ये सोच करके कि हमें अपने रोग का विनाश करना है, तो हम अपना हित कर पाएंगे। इसलिए जो हितकर होता है उसे बड़े प्रसन्नता से ग्रहण करना चाहिए, चाहे वो स्वाद में कटु हो या मधु हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रयोजन होना चाहिए कि वो हितकर हो। ऐसी हितकर जिनेंद्र भगवान की वाणी है और उस हितकर वाणी को हम जब कहेंगे तो आपका हित तो होगा ही, और भी जीव जो सुनेंगे उनका भी हित होगा और सबके हित के लिए यह वाणी होती है। यह मंगलाचरण में कहा गया। यह मंगलाचरण कई तरीके से किया जाता है। ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करना कई उद्देश्यों के साथ होता है। अनेक उसमें उद्देश्य लिखे हुए शास्त्रों में रहते हैं। अपने आस्तिकता को बताने के लिए होता है, नास्तिकता का परिहार करने के लिए होता है, गुरु परंपरा का स्मरण करने के लिए होता है, अपनी विनयाचार का प्रदर्शन करने के लिए होता है, और हम जो कहने जा रहे हैं उसकी प्रमाणिकता कहाँ से जुड़ी हुई है इस बात का दिग्दर्शन कराने के लिए भी होता है, विघ्नों को दूर करने के लिए होता है, इत्यादि अनेक बातें शास्त्रों में मंगलाचरण के संबंध में आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। मैं उनकी यहाँ डिटेल नहीं करना चाहता। इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रख करके जो यहाँ बोले गए हैं ये मंगलाचरण किया जाता है। इनमें जो प्रमुख बात मुझे मंगलाचरण में स्मरण रखने योग्य होती है, जो समझ में आती है, वो मैं आपसे कह रहा हूं। मंगलाचरण ये बताता है कि हम किसको स्मरण कर रहे हैं और हमारी श्रद्धा किस ओर है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम किस परंपरा से जुड़े हुए हैं, ये भी एक मंगलाचरण का उद्देश्य होता है। इसीलिए प्रारंभ में पूज्य पुरुषों को याद किया जाता है और मंगलाचरण के माध्यम से हम अपनी उस परंपरा को स्मरण करते हुए अपने आप को भी उस परंपरा से जोड़ लेते हैं। यह मंगलाचरण हमारे लिए एक आईना होता है जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि आगे हमें क्या दिखाया जाएगा, क्या परोसा जाएगा, क्या सुनाया जाएगा, वह विषय मंगलाचरण से ही स्पष्ट हो जाता है। आचार्यों ने मंगलाचरण कई तरीकों से किया है। एक मंगलाचरण होते हैं तीर्थंकर को नमन करने योग्य या नमस्कारात्मक मंगलाचरण होते हैं।
जैसे कि अरहंत सिद्ध आदि पंच परमेष्ठियों को स्मरण करना और नमस्कार करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना। नमः श्री वर्धमानाय, ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। एक मंगलाचरण होते हैं जो गुणों का स्मरण करने के लिए होते हैं। जब हम भगवान के गुणों को ध्यान में रखते हुए उनका स्मरण करते हैं तो वह मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्ध है। इस तरह से मंगलाचरण किए जाते हैं। और एक तीसरे तरह का भी मंगलाचरण शास्त्रों में मिलता है, वस्तु प्ररूपणात्मक मंगलाचरण। हम जो कहना चाह रहे हैं केवल उस वस्तु की प्ररूपणा भी कर देते हैं तो वह भी मंगलाचरण हो जाता है। जैसे एक ग्रंथ है परीक्षा मुख, उसका मंगलाचरण आता है, प्रमाणाद अर्थ संसिद्धिस तदा भाषाद विपर्य वक्षे इति वक्षे तयोर लक्ष्मण सिद्धमल्पम लघीयश। इस तरह से तीन प्रकार के मंगलाचरण के साथ साथ एक चौथा मंगलाचरण और आता है, इसे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहा जाता है, जिसमें हम मानो आशीर्वाद दे रहे हो या हम भगवान के शासन की या भगवान की भी ये प्रार्थना कर रहे हो, भगवान आपका शासन जयवंत हो, जयतु जिन शासनम। इस तरह का जब हम भाव लाते हैं तो वह मंगलाचरण जयवंत हो, इस रूप में हम आशीर्वादात्मक मंगलाचरण उसे कहते हैं। ये मंगलाचरण के भेद बताए गए। इनमें से किसी भी प्रकार का मंगलाचरण किया जा सकता है और ज्यादातर आचार्यों ने जो मंगलाचरण किए हैं वो तीर्थंकरों को स्मरण करते हुए किए हैं। किन्हीं ने वीर भगवान का स्मरण करते हुए, किन्हीं ने ऋषभ भगवान का स्मरण करते हुए, किन्हीं ने 24 भगवान का स्मरण करते हुए ये मंगलाचरण किए। मंगलाचरण करते हुए भी आचार्यों के अभिप्रायों में जिस तरह का विचार रहता है उसके अनुसार भी मंगलाचरण होते रहे हैं। अगर हम देखें बड़े बड़े आध्यात्मिक आचार्य, जिनमें आचार्य कुंद का नाम सर्वश्रेष्ठ आता है, उनके हम ग्रंथों के मंगलाचरण देखें तो हम देखते हैं कि इतने बड़े आध्यात्मिक आचार्य होकर के भी वह मंगलाचरण में तीर्थंकरों को स्मरण करते हैं। अगर हम समय सार का मंगलाचरण देखें तो वंदित्तु सब सिद्धे ध्रुव मचल मड़ोवम गयम पत्ते, यहां से शुरू होता है। वहां पर उन्होंने सर्व सिद्धों को नमस्कार किया। जब हम प्रवचन सार का मंगलाचरण देखते हैं तो उस मंगलाचरण में भी वह वीर भगवान का मंगल करते हुए, वीर भगवान को नमस्कार करते हुए वह मंगलाचरण करते हैं। पंचास्तिकाय का मंगलाचरण देखें तो उसमें भी वह जिनेंद्र भगवान का नमस्कार करते हैं, नमो जिनाणम जिद भवाणम। ये मंगलाचरण में आचार्य कुंद भी जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, तीर्थंकरों को नमस्कार कर रहे हैं। एस सुरासुर मणुसिंद वंदिदम धोद घाई कम्मलम पड़मामि वड्डमाणम धम्मम तिथस कत्तारम। ये प्रवचन सार का मंगलाचरण जिसमें भगवान वर्धमान को उन्होंने नमस्कार किया। तो पूर्व आचार्यों ने हमेशा तीर्थंकरों को नमस्कार किया और उन्हीं के नमस्कार के माध्यम से मंगलाचरण को करते हुए अपने ज्ञान को शास्त्रों के माध्यम से हम सभी के लिए प्रेषित भी किया। तो मंगलाचरण अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। इसे देखना चाहिए कि मंगलाचरण में क्या लिखा जाता है और मंगलाचरण किसको समर्पित किया जाता है। पंच परमेष्ठी में अगर हमारा श्रद्धान होता है तो हमारे अंदर पंच परमेष्ठी प्रमुख रूप से सामने आते हैं। कभी कभी कोई एक आध्यात्मिक आचार्य हुए जिन्होंने थोड़ा सा भगवान को न देख करके भगवान के अंदर की परम ज्योति को देखते हुए भी मंगलाचरण किया। जैसे आचार्य अमृतचंद जी महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याय दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका
यत्र, ये मंगलाचरण किया। माने उन्होंने भगवान की वह परम ज्योति को सामने रखा जो केवल ज्ञानमय ज्योति है, जिसमें सभी पदार्थ स्पष्ट दिखाई देते हैं, वो हमारे लिए मंगलमय हो। तो इस तरह के भी कुछ स्वरूप को ग्रहण करने वाले गुणात्मक मंगलाचरण भी हमारे सामने आ जाते हैं। आध्यात्मिक आचार्यों ने भी तीर्थंकरों को याद किया, तीर्थंकरों की उस परम ज्योति को याद किया। सठ खंडागम जैसे महासिद्धांत ग्रंथ का मंगलाचरण देखते हैं तो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, इस नमोकार मंत्र से वह मंगलाचरण शुरू होता है। हम जब इन ग्रंथों के मंगलाचरण की परंपराओं को देखते हैं तो हमें तीर्थंकर का स्मरण होता है, पंच परमेष्ठियों का स्मरण होता है। आचार्य यति वृषभ के अगर हम तिलोय पंडिती जैसे महाग्रंथ को देखते हैं तो वह भी अरहंत सिद्ध आचार्यों की स्तुति में एक एक गाथा लिखते हुए मंगलाचरण करते हैं। यानी आचार्यों ने पंच परमेष्ठियों को ध्यान में रख करके मंगलाचरण किया है या तीर्थंकरों को ध्यान में रख करके मंगलाचरण किया है। कितने ही महान आचार्यों, आचार्य समंतभद्र जैसे दिग्गज दार्शनिक आचार्य भी जब रत्नकंड श्रावकाचार लिखते हैं तो नमः श्री वर्धमानाय कहते हैं। जब वे तर्क वितर्क करके अपनी उस वस्तु की सिद्धि कर लेता है तो उसकी श्रद्धा हमेशा के लिए अकाट्य हो जाती है। इसलिए आचार्यों ने कहा धर्म ध्यान आज्ञा सिद्ध भी होता है और हेतु सिद्ध भी होता है। आज्ञा सिद्ध का मतलब है आपने जो कहा हमने ग्रहण कर लिया, ये आज्ञा सिद्ध धर्म ध्यान कहलाता है। इसे आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान कहा गया। और जो चीज हेतुओं से तर्क की कसौटी से कसकर के सामने लाई जाए वह हेतु विचय नाम का धर्म ध्यान कहा जाता है। तो धर्म ध्यान दोनों ही हैं और हम आपको दोनों ही प्रकार के धर्म ध्यान कराएंगे। आचार्यों ने हमेशा दो नयों से धर्म का प्ररूपण किया है, जिसको व्यवहार नय और निश्चय नय कहते हैं। और इन दो नयों के माध्यम से हमेशा दो प्रकार के मार्ग का प्ररूपण किया है, जिसे व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग कहा जाता है। जब उस व्यवहार मोक्ष मार्ग को भी और हम आगे देखते हैं तो उसके भी तीन कंपोनेंट आते हैं, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र। जब हम निश्चय मोक्ष मार्ग को आगे देखेंगे तो उसके तीन कंपोनेंट होंगे, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र। और इन तीनों का अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह के ग्रंथों में प्ररूपण किया गया है। व्यवहार सम्यक दर्शन की भी प्ररूपणा आपको मिलेगी, निश्चय सम्यक दर्शन की भी प्ररूपणा मिलेगी। किन्हीं ग्रंथों में व्यवहार सम्यक दर्शन की मुख्यता से प्ररूपण किया गया है, किन्हीं ग्रंथों में निश्चय सम्यक दर्शन की मुख्यता से प्ररूपण किया गया है। रत्नकरण श्रावकाचार जो महान आचार्य समंतभद्र महाराज का ग्रंथ है, ये व्यवहार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की मुख्यता से इसमें प्ररूपण है। समय सार जो आचार्य कुंद देव का ग्रंथ है, इसमें निश्चय सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक ज्ञान की मुख्यता से प्ररूपण है। वीतराग विज्ञान एकांतिक विज्ञान है, अनेकांत विज्ञान नहीं है। जो सिर्फ वीतराग को ही सामने रखेगा, वीतराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक ज्ञान, वीतराग सम्यक चारित्र, और जो उसमें सराग सम्यक दर्शन है, सराग सम्यक ज्ञान है, सराग सम्यक चारित्र, इन सबको वह हे कर देगा, इनको अलग कर देगा। आचार्यों ने कहा है जो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है वही सराग सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है। जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है वह वीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है। ये समझिए आप पद्धति जैनागम की क्या है। नयों के माध्यम से अलग अलग वस्तु की प्ररूपणा करना यह आचार्यों का लक्ष्य रहा है। और कभी व्यवहार नय की मुख्यता से वर्णन किया है तो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन किया। जब निश्चय नय की मुख्यता से वर्णन किया तो उन्होंने निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन किया। जिन लोगों को केवल समय सार पर विश्वास है, जो केवल समय सार को ही अपना इष्ट ग्रंथ मानते हैं, उनके लिए निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही प्रधान है।
व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र गौण नहीं है, नकार ही दिया उन्होंने। आप देखें दुनिया के अंदर ये विद्वान किस तरह से जैन दर्शन में जो जिनवाणी है, जो अनेकांत रूप है, उसको एकांत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और फैला रहे हैं। इसलिए मुझे स्पष्ट कहना आ रहा है, वीतराग सम्यक दर्शन का मतलब ही निश्चय नय के माध्यम से होने वाला सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। तो अब आप समझें, जब वीतराग सम्यक दर्शन की बात सामने आएगी तो सराग सम्यक दर्शन का क्या होगा? जब वीतराग सम्यक ज्ञान की बात सामने आएगी तो सराग सम्यक ज्ञान का क्या होगा? जब वीतराग चारित्र की बात सामने आएगी तो सराग चारित्र का क्या होगा? गौड़ रखेंगे या बिल्कुल निषेध ही कर देंगे? गौड़ तो तब होगा जब तुम्हारी बुद्धि उसकी मुख्यता के योग्य होगी। वो भी पात्र के अनुसार गौड़ और मुख्य होता है। वीतराग जो मुनिजन हैं उनकी मुख्यता में वीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं, और जो गृहस्थ हैं श्रावक हैं उनकी मुख्यता में सराग सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्री होते हैं। किसको मुख्य कर दोगे, किसको गौण कर दोगे? हर ज्ञान को ग्रहण करने वाले पात्र की भी योग्यता बताई गई है, और वह योग्यता अगर हमें ज्ञान में रहेगी तो ही हम समझ पाएंगे कौन सा ज्ञान किस क्लास के लिए है, किन लोगों के लिए है। मंगलाचरण ही ये बताएगा कि आपके लिए अंदर किस ओर आपको बढ़ाया जाएगा। हर चीज में वीतराग को सामने रखना और सराग को हटा देना, माने केवल निश्चय नय के योग्य जो वस्तुएं हैं, जो प्ररूपणाएं, उसको सामने रखना। व्यवहार नय के योग्य जो प्ररूपणाएं हैं उन्हें व्यवहार कह करके, मिथ्या कह करके हटा देना। ये इस वीतराग विज्ञान का सबसे बड़ा ध्येय है। समझ में आ रहा है आपको? और पूर्व आचार्यों का ध्येय क्या रहा है? केवल एक सम्यक दर्शन को बताना या दोनों को बताना? अगर वह सम्यक दर्शन सराग है तो वह किन के लिए होगा? जो सराग होंगे उनके लिए ही होगा ना। जो सराग हैं वो अगर वीतराग सम्यक दर्शन को धारण करने की योग्यता ले आ रहे हैं तो क्या उनके अंदर ये योग्यता आ रही है? सुन रहे हो? कहां तक? छठवें तक, और कुछ कुछ सातवें तक भी। जब तक बोल रहे हैं, प्रवृत्ति कर रहे हैं, तब तक भी वो सराग सम्यक दर्शन है। अब वीतराग कहां से आएगा आपके पास? जो आने योग्य है उसको आपको देखना नहीं, उसको आपको पढ़ना नहीं। जो आपके लिए योग्य नहीं है केवल बस उसी को देखना, उसी को पढ़ना, उसी की वाचना करना, उसी को उपादेय मानना और बाकी सबको हे बनाना। ये अगर हमारे लिए उद्देश्य हो गया तो हमने भगवान की अनेकांत वाणी की छलनी छलनी कर दी। फिर से समझना है, भगवान की वाणी दोनों नयात्मक है। व्यवहार नयात्मक भी है, निश्चय नयात्मक भी है, और दोनों नए अलग अलग अवस्थाओं में उपादेय हैं। ये ध्यान में रखते हुए जो प्ररूपणा की जाती है उसी का नाम सम्यक ज्ञान होता है, उसी का नाम भगवान जिनेंद्र देव की वाणी को रसपान करना कहलाता है। इसलिए इस शैडाला में न व्यवहार नय की बात होगी न निश्चय नय की बात होगी, इसमें दोनों नयों से दोनों चीजें समझाई जाएंगी। वीतराग विज्ञानता भी उपादेय है तो सराग विज्ञानता भी उपादेय है, लेकिन जिन्होंने वीतराग विज्ञानता का उद्देश्य बना लिया है उन्होंने सारे सराग चीजों का वहां पर निष्कासन कर दिया है। पढ़ लो मोक्ष मार्ग प्रकाशक, सारे बाह्य तपों की कैसी धज्जियां उड़ाई गई हैं, सारे बाह्य व्रत समितियों की कैसी धज्जियां उड़ाई गई हैं। राग है, राग है, राग है सो बंध का कारण है, बंध है सो संसार का कारण है। बस ये एक फॉर्मूला पकड़ करके सारे सराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मटिया मेट कर दिया। सारा सराग सम्यक दर्शन जो व्यवहार मोक्ष मार्ग के साथ जो आगे बढ़ता है, जब कोई जीव इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते उस पदवी के योग्य हो जाता है
जो साधु की पदवी होती है, जिसमें वह निवृत्ति रूप ध्यान के आश्रित होने लग जाता है, तब जाकर के उसके अंदर वीतराग मोक्ष मार्ग का आविर्भाव होता है। और वहां तक पहुंचे बिना सराग को अपने सामने से हटा देना माने सीढ़ियों को मिटा देना और मंजिल की बात करना, यह उद्देश्य वीतराग विज्ञानता का। अब पूछो उन लोगों से कि सीढ़ियों पे चढ़े बिना मंजिल पे कैसे पहुंचते हैं। वीतराग विज्ञान हमने भी पढ़ी है। जब हम छोटे थे तो हमें ढकेल ढकेल करके उस पाठशाला में पहुंचा दिया जाता था। आज भी मुझे याद आता है, उस शहर में 3 मंदिर थे और जो सबसे बड़ा मंदिर था उस मंदिर में ये पाठशाला लगती थी। और उस किताब को जब मैं सामने रखता था तो मुझे आज भी याद है, उस पर ये लिखा रहता था, वीतराग विज्ञान बाल बोध भाग 1, 2, 3। समझ आ रहा है? मैंने भी पढ़ी है, लेकिन पढ़ करके बिगड़ा नहीं मैं, ये मेरे अच्छे कर्म के फल हैं बस। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, सबके जीवन में सब कुछ आता है। आपके जीवन में भी कभी कभी ऐसा समय आता है जब आपने कुछ बुरा कर लिया होगा। आपके जीवन में भी समय आता है जब आपसे कोई गलती हो गई होगी, कोई गलत चीज सामने आपके आ गई होगी, लेकिन होने के बाद भी आप बिगड़े नहीं, आप उसमें पड़े नहीं, ये आपका सबसे अच्छा पुण्य कहलाएगा। इधर अमृत चंद्र जी जैसे आचार्य समय सार की टीका करते हुए अमृत कलशों में कहते हैं, उभय नए विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके, जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोहा। उभय नए विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके, ये अमृतचंद जी महाराज के वाक्य हैं। दोनों नयों के विरोध का विध्वंस करने वाली ये जिनवाणी है। स्यात् पद से अंकित है। ऐसे जिन वचसी ये रमनते स्वयं वांत मोहा, ऐसे जिन वचनों में जो अपनी मोह को उगलते हुए रमण करते हैं। सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चैरनव मनव छंड पक्ष मीक्षंत तेव। यानी जो इस तरह से भगवान के जिनेंद्र वचनों में रमण करते हुए आगे बढ़ते हैं, वो समय सार को देखते हैं, वो जानते हैं समय सार, वो समय सार में रमण करने वाले होते हैं। तुम क्या रमण करोगे समय सार में? केवल समय सार को पढ़ लेना, सुना देना, वाचना कर देने से समय सार के ज्ञाता हो जाते हैं क्या? जिनेंद्र भगवान के वचनों में रमण करने के लिए योग्यता भी तो होनी चाहिए। दोनों नयों का विरोध करने वाली वाणी है, और उस वाणी का जो पान करते हैं वो समय सार में रमण करते हैं। केवल एकांत वाणी में रमण करने वाले कभी समय सार का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए आपको पढ़ने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, और वह ग्रंथ किस ऑथर का है, कौन किस परंपरा से जुड़ा हुआ है, किसको आगे बढ़ाने वाला है। ये उद्देश्य पहले ध्यान में रखना चाहिए, तब किसी ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। क्योंकि मंगलाचरण ही बता देगा उस व्यक्ति की श्रद्धा कहां है और हमारी श्रद्धा कहां है। हमें अपनी श्रद्धा कहां बनाए रखनी है? बोलो, पंच परमेष्ठी पर। अगर हमारी श्रद्धा में ये पंच परमेष्ठी भी बाद में है और वीतराग विज्ञान पहले है, तो फिर हमारी श्रद्धा जैन शासन के अनुसार नहीं हो सकती। इसलिए मंगलाचरण का अपने आप में बड़ा महत्व होता है, और ये महत्व आपको यहां से सीखना है। सार्वधर्म तभी बनता है जब हम सबके हित की बात करें, और सबके हित की बात तभी होती है जब हम दोनों नयों से वस्तु की प्रूपणा करें, जैसा जिन वाणी में बताया गया है। अगर हम सराग धर्म को मिथ्या कह करके वीतराग धर्म को ही केवल सही कहेंगे, तो ये हमारे लिए सर्वथा अन्याय होगा जिनागम के माध्यम से, और हमारे लिए अन्याय होगा खुद अपने ही ज्ञान को हमने मिथ्या बना लिया। ये हम अपने लिए भी नुकसान कर रहे हैं और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मद तम मोहरी।
जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्यझुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।